हाय एवरीवन। आज हम फिर से एक माई एसक्यूएल के दूसरे वीडियो पे आए हैं, जो मेरा ये डे 4 है। और देन गाइस, पिछले वीडियो में हम वेयर क्लाउज के बारे में देखे थे एंड देन प्रॉपरली उसके बारे में समझे भी थे, और प्रॉपर तरीके से वन बाय वन बहुत सारा एग्जांपल देखे थे। एंड देन ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है, और इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि कुछ अलग सा कमांड्स क्लाउज के बारे में बताएंगे। एंड देन इस वीडियो में हम पूरा एक एक बेसिक लेवल से आपको बताएंगे एंड देन प्रॉपरली सिखाएंगे। ठीक है, हम लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देन आपको बताते हैं कि आज हम लोग का क्या सीखना है। ठीक है, फर्स्ट वन गाइस, कि आज हम इस वीडियो में जो पढ़ेंगे, हम आपको दिखाते हैं ये जो मेरा टॉपिक है। आज का ये टॉपिक है कि हम इस ये टॉपिक्स को सीखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये चीज को हम वन वाइज वन करके देखेंगे, और प्रॉपरली हर एक टॉपिक्स को हम बहुत ही अच्छा तरीके से समझेंगे विद एग्जाम्पल एंड देन रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके, और चीजों को हम बहुत ही अच्छा से क्रिएट करेंगे। ठीक है, पहला चीज तो लिमिट क्लाउज। वेयर क्लाउज के बारे में पिछले वीडियो में ऑलरेडी हमने बता दिया था। अगर वो चीज नहीं देखे तो देन एक बार जाके आप पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। एंड देन नेक्स्ट वीडियो मेरा है ये जो लिमिट क्लाउज के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं। एंड देन ऑर्डर वाइज क्लाउज को पढ़ेंगे एंड देन प्रॉपरली सीखेंगे भी, ये चीज को प्रैक्टिकली भी देखेंगे। और एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में देखेंगे, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन के बारे में ये चीज को सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन गाइस की ग्रुप वाइज क्लाउज के बारे में देखेंगे। तो ये चारों टॉपिक्स को हम वन वाइज वन देखेंगे, और इतना चीज को अगर समझ लिए एंड देन फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम और चीजों को बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना चीज को हम बताते हैं। पहला चीज पे चलते हैं कि हम लिमिट क्लाउज के बारे में समझेंगे। बेसिकली पहले होता क्या है लिमिट क्लाउज, तो वो चीज को पहले जानेंगे। लिमिट क्लाउज को जानने से पहले, हमें क्या चाहिए? हमें एक चीज चाहिए कि हमें पहले डेटा कुछ रहे, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया था, डेमो डेटा रहे, और उस डेमो डेटा में जस्ट हम ट्राई कर सके चीजों को, और चीजों को ट्राई कर पाए और चीजों को हम समझ पाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले आप अपना माई एसक्यूएल का वर्क बेंच ओपन करेंगे। वन वाइज वन चीजों को देखेंगे। तो पहले हम माई एसक्यूएल का वर्क बेंच यहाँ पे जस्ट देखेंगे। ठीक है, ये रहा माई एसक्यूएल का वर्क बेंच। एंड देन जस्ट इसको ओपन करें, टेक ए टाइम। ठीक है, जस्ट एक बार टाइम लेगा। एंड देन गाइस देखो थोड़ा सा ये चीज। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से ओपन कर लिए हम। ये वाला जो है इसमें आप जाके जिस तरह से आपको यहाँ पे जो भी आप पासवर्ड रखे होंगे, आप अपना पासवर्ड को देंगे। यहाँ पे जस्ट इस तरह से ओपन हो जाएगा आपका वर्क बेंच। एंड इसी तरह से सब लोग को ओपन करना है, और उसके बाद हमें क्या करना है, जस्ट ये देखेंगे सभी लोग वन बाई वन। पिछले वीडियो में वेयर क्लॉज के बारे में बता रहे थे। एंड नेक्स्ट मेरा क्या है, अभी वो चीज लिमिट के बारे में सीखेंगे। लिमिट के बारे में सीखने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा जो वर्क बेंच का है इंटरफेस पहले ओपन हो गया। ऑलरेडी मेरे पास एक स्पूल डीबी करके ऑलरेडी मेरे पास ये डेटा कनेक्शन बना है। और ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, जस्ट वो चीज देखो। तो पहला जो मेरा ऑलरेडी डेटाबेस है, अगर चाहो तो आप डिलीट मार दो एंड देन बेटर होगा कि आप चीजों को शुरू से सीख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ड्रॉप करके आप ये चीजों को कर सकते हैं। ड्रॉप, ड्रॉप डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस क्या चीज को डिलीट करना है, यहाँ पे STUDENT स्टूडेंट और DB करके जो डेटाबेस है वो चीज को डिलीट करेंगे। तो इसको जस्ट हम क्या करेंगे, पहले तो डिलीट कर लेंगे जो मेरा डेटाबेस है। सेकंड गाइस, हम पहले ये चीज को डेटाबेस जो है ऑलरेडी, हम इसे क्या करते हैं, पहले डिलीट कर लेंगे। DROP ड्रॉप डेटाबेस लिखेंगे। DATA डेटाबेस, ऑलरेडी यहाँ पे डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम लिखेंगे। जो मेरा डेटाबेस का नाम क्या है, स्कूल DB करके है। ये मेरा रहा डेटाबेस का नेम, और यहाँ पे इस तरह से देख रहे हैं यही मेरा डेटाबेस का नेम है। और इस वाले डेटाबेस पे हम जस्ट एक कमांड चलाएंगे, एंड मेरा ये कमांड्स में ये डेटाबेस ऑलरेडी ये डिलीट हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम पहले शुरुआती से एक पहले डेटाबेस को बना लेंगे। ठीक है, डेटाबेस बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्रिएट डेटाबेस। क्या करेंगे, क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नाम दे देंगे, क्या नाम देना है, तो जस्ट पहले कोई डेटाबेस का नाम दे दो। मतलब कि सिखा रहे हैं आप लोगों को कि किस तरह से क्या करना है। पहले हम क्या करते हैं, स्टूडेंट DB करके ही दे दे। हम इसलिए वो डेटा को डिलीट किए कि पिछले वीडियो में जो हम बता रहे थे सारा डेटा वो डिलीट रहे। ठीक है,
वो चीज डिलीट रहे, एंड देन गाइस ये फिर से हम इसमें अलग सा डेटा लेंगे एंड फिर से चीजों को ट्राई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जस्ट STUDENT स्टूडेंट और DV करके ले लिए, ठीक है। इस तरह से हम क्या करें, क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट DV करके हम एक डेटाबेस को पहले यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे जस्ट दिखेगा कि आप फिर से नया बनाए हैं डेटाबेस। तो चलिए ये चीज तो ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद पहला तो कौन सा डेटाबेस को यूज करना है, अगर आपका यूज डेटाबेस, ठीक है, यूज डेटाबेस इन, हाँ ये चीज अब पहले क्या चीज को यूज करना है, जैसे कि यूज यहाँ पे लिखेंगे USE यूज डेटाबेस, डेटा BAC डेटाबेस, ठीक है। सो यूज डेटाबेस का नेम, यहाँ पे डेटाबेस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ACH स्कूल का नेम, यहाँ पे डेटाबेस का जस्ट नाम लिखो, यूज STUDENT स्टूडेंट और DV करके यहाँ पे जस्ट नाम लिखे। और इसके बाद हमें ये वाले डेटाबेस को जस्ट यूज करना है, इसलिए हम इसके अंदर ये चीज को कहे पहले ये चीज यूज करना है। ऑलरेडी ये चीज के बारे में हम 2-3 बार बता दिए, जस्ट ट्राई करने से क्या होगा, वो चीज को आप समझ जाएंगे और सीख जाएंगे। यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद हम जो नोट्स में आपको दिखा रहे हैं, जो नोट्स में है, पहले तो एक टेबल्स को क्रिएट करना है। क्या करना है, यहाँ पे जस्ट ये टेबल्स क्रिएट करना है। टेबल्स क्या है, टेबल्स के बारे में पिछले वीडियो में भी क्रिएट करने बताए थे ना आप लोगों को। तो जस्ट ये टेबल्स को क्रिएट करेंगे। क्रिएट टेबल स्टूडेंट नाम का टेबल है जिसमें ID इंट लिए हैं, प्राइमरी की में रहेगा, नेम रहेगा वर्कर में रहेगा, सो सब्जेक्ट है वो भी वर्चर में रहेगा, और नेम है जो इंट है, और सिटी जो है वो भी वर्चर में है। तो ये चीजों को पहले हम क्रिएट कर लेंगे, इसको बोलते हैं मेटा डेटा, ऐसा करके हम बना लेंगे। तो ये ऑलरेडी ये क्रिएट हो चुका है, सो यहाँ पे सक्सेसफुली रो बन चुका है। जस्ट यहाँ पे इस तरह से करके आप फिर से एक बार देखो तो चलिए ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज बन गया, ठीक है। वो चीज को बन गया तो अयन ये चीज को देखने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो इस चीज को देखने के लिए भी कर सकते हो, पहले देख भी सकते हैं। जस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन सब चीजों को अब इस टेबल के अंदर इंसर्ट करा लेंगे, सब चीजों को इंसर्ट करा लेंगे, जितना भी डेटा है। हम क्या दिए, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट ID नेम सब्जेक्ट मार्क्स, जो जो चीज था वो चीज को हम यहाँ पे लिख दिए, और सब कुछ को राहुल का ID 1 2 करके यहाँ पे ID सबका दे दिए। राहुल मैथ है, 85 पटना से बिलोंग करता है, सो वो चीज है सब्जेक्ट मार्क्स, मतलब कि सबका एक अलग अलग इंडिविजुअल चीज दिए, एंड देन फिर से यहाँ पे कमांड्स को रन किए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट, वैसा करके हम एक कमांड्स को रन करते हैं, एंड जस्ट जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा डेटा क्रिएट हो चुका है या नहीं। तो ID में यहाँ पे इस तरह से है, राहुल नेम, नेम में सबका ये चीज है, और मैथ में सबका सब्जेक्ट है, मार्क्स है, सिटी पटना है। सो ऑलरेडी एक वीडियो में ये चीज को बता चुके थे, बट फिर से ये चीज को हम जस्ट रिवीजन किए, क्योंकि ये चीज जरूरी है, आपको इतना काम जो है हर बार करना पड़ेगा, तो ये चीजों को जस्ट हम हर बार रिवीजन करते रहे। तो ये चीज तो हो गया, यहाँ तक सीख गए। यहाँ तक करने के बाद जस्ट गाइस हमें क्या करना है, आपको जस्ट ये चीज को देखना है, आप पढ़ना है लिमिट क्लाउज के बारे में। तो वेयर क्लाउज के बारे में ऑलरेडी आप देखे होंगे, सो वेयर क्लाउज के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, वो चीज के बारे में देखिए। अब ये हम जो बताएंगे ये चीज लिमिट क्लाउज के बारे में है। लिमिट क्लाउज बेसिकली होता क्या है, ये लिमिट क्लाउज इज यूज टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ द रोज रिटर्न बाय द क्यूरी, ए वेरी यूजफुल व्हेन यू डोंट वांट टू डिस्प्ले द इंटायर टेबल। जैसे कि अगर आप चाहते हो, जैसे कि लिमिट क्लाउज का मतलब, सपोज ढेर सारा टेबल था, उसमें ढेर सारा स्टूडेंट्स का टेबल था, हमें चाहिए कि नहीं जो फर्स्ट नंबर पे है उसी का चाहिए, यानी कि लिमिट 3 स्टूडेंट्स का ही डेटा चाहिए, वैसा स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए जो फर्स्ट रैंक है, ऐसा करके चाहिए, जिसका मैथ में फर्स्ट आया वैसा करके चाहिए। मतलब एक स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए, 2 स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए, या फिर हमें 3 टॉप स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए, वैसा करके भी आप समझ सकते हो।
तो वो चीज में क्या लगाते हैं हम, लिमिट क्लाउज का यूज करते हैं। ठीक है, सो बहुत ही बेसिक चीज होता है। सो लिमिट क्लाउज जस्ट आप क्या करो, इस कमांड्स को क्या करते हैं हम, सेलेक्ट करते हैं। बेसिकली कमांड्स को हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करके ही हम चलाते हैं, ज्यादा बेटर होता है। धीरे धीरे आप लिखना भी सीख जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट जाओ और कंट्रोल भी करते, और जस्ट ही यहाँ पे ये चीज को कमांड को सिलेक्ट करके चलाएंगे, तो मेरे पास ऑलरेडी 3 ही डेटा आएगा। क्या आएगा, ऐसा नहीं कुछ कंडीशन लगा है, कहा कि जितने भी स्टूडेंट्स टेबल में से है हमें 3 डेटा को चाहिए, तो ये 3 डेटा को दे देगा। यहाँ पे इसमें 3 डेटा को दे देगा। हमें 5 डेटा चाहिए, तो यहाँ पे 5 डेटा को जस्ट ये शो करेगा। हमें ओनली फॉर एक ही डेटा चाहिए, तो ये एक डेटा को शो करेगा, ऐसा करके। तो ये लिमिट क्लाउज का यूज होता है। हम लिमिट क्लाउज को किस तरह से यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, आप समझ में आया जाके। तो ये चीज हो गया। तो ये रहा लिमिट की, आप अपने लिमिट के अनुसार से इस टेबल्स को शो कर सकते हैं, रो को शो करा सकते हैं, टॉप स्टूडेंट्स को शो करा सकते हैं, या फिर मार्क्स कितना आया उसके बेस पे, या फिर अदर प्रॉब्लम्स के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजों को आप लिमिट के क्लाउज का यूज कर सकते हैं। ये चीज समझ में आया। दूसरा चीज की आपको यहाँ पे देखना है, सो ओनली फॉर द 3 रोज फ्रॉम द टेबल्स। 3 रो ही आपको क्रिएट हुआ, ये चीज तो समझ में आ गया। उसके बाद आपको समझना है कि ऑर्डर वाइज क्लाउज के बारे में। क्या समझना है, ऑर्डर वाइज क्लाउज के बारे में। सो बेसिकली ये भी चीज है जो आपको काम देगा, और ये चीज सीखना भी चाहिए। बेसिकली इसका काम क्या होता है, ऑर्डर वाइज क्लाउज का काम, ये ऑर्डर वाइज का नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ऑर्डर वाइज मतलब कि कोई भी चीज को अरेंजमेंट करना। बचपन में आपने ये चीज पढ़ा होगा कि किस तरह से असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स करते हैं, उसी तरह से आप डेटा को एसक्यूएल में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे जस्ट एक बार पढ़ लेते, द ऑर्डर वाइज क्लाउज इज यूज टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो या क्या कर सकते हैं, ऑर्डर वाइज क्लाउज के हिसाब से आप डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सरिया सकते, या फिर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप अरेंजमेंट कर सकते। ठीक है, जैसे कि अगर आपको यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को चाहिए, जैसे कि ए टू जेड करके, ऐसा आप अल्फाबेटिकल सजाना चाहते हैं चीजों को, मार्क्स बेस सजाना चाहते हैं, तो आप अपने अनुसार से किस बेस सजाना चाहते हैं वो आपका रिक्वायरमेंट है। टॉपिक्स को समझाना मेरा काम है, एंड देन चीजों को, कंसेप्ट को समझाना मेरा काम है। ठीक है, सो एएससी मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट, मतलब असेंडिंग ऑर्डर से डिसेंडिंग ऑर्डर की ओर। ठीक है, और ये डीईएससी का मतलब होता है, सो ये डिसेंडिंग से असेंडिंग की ओर ले जाता है। अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में डेटा सरियाना है तो ये कमांड्स, डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा आपको कलेक्ट करना है तो ये कमांड्स को जस्ट ये रन करेंगे। सपोज जट हम अभी एक चीज को देखते हैं, जस्ट यहाँ पे ये कमांड्स को रन करके भी देखेंगे। सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, कहाँ से, ये चीज तो बेसिक सा कमांड है, पहले तो ये चीज आना चाहिए। सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम, कहाँ से, स्टूडेंट टेबल से चाहिए। ऑर्डर वाई में चीजों को चाहिए, क्या चीज में, नेम को, नेम को देखो, नेम को कर रहा है, मार्क्स को भी कर सकते आप असेंडिंग में, आप सैलरी को भी कर सकते हैं, किसका ज्यादा सैलरी है वो इस चीज के हिसाब से कर सकते हैं। देन यहाँ पे नेम के हिसाब से है असेंडिंग ऑर्डर में, तो यानी कि अल्फाबेटिकल जो चीज है वो यहाँ पे अरेंजमेंट हो जाएगा। और ये चीज को चलो हम देखते हैं ये यहाँ पे करके। ठीक है, यहाँ पे ये चीज को हम देख लेते हैं, एंड देन गाइस यहाँ पे जाके ये कमांड्स को हटा देते बेसिकली, और इस वाले कमांड्स को कॉपी पेस्ट करते, और यहाँ पे जाके जस्ट यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करते इस वाले कमांड्स को। तो देखो ये जो जितना भी टेबल्स में टोटल 6 स्टूडेंट्स का डेटा दिए थे, 600 स्टूडेंट्स का डेटा आपको ऑर्डर वाइज अरेंजमेंट में आपको मिल गया, असेंडिंग ऑर्डर में। एन, ए के बाद एन है, पी है, और आर है, सिमरन है। तो ऐसा करके ये चीज है, उसके बाद आपको यहाँ पे डेटा जो मिल रहा है ये चीज हो गया। ठीक है, सो ये चीज हो गया। उसके बाद आपको देखना है कि आपने ये चीज को समझ लिया असेंडिंग ऑर्डर की ओर से, आपको सपोज डिसेंडिंग ऑर्डर में समझाना होता है, चीजों को डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे सर जा सकते हैं। आपको जस्ट यूज क्या करना है, डीईएस, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डीईएससी करके यूज कर लो, डी टी एस सी करके यहाँ पे यूज है।
और इस चीजों को भी DESC करके यूज कर लो। सेम देखो, आप इसे उल्टा की ओर से समझा दिया, मतलब कि ये चीजों को देख रहे ना आप, ये आपको ए सिमरन, रोहित, राहुल, प्रिया, नेहा, अमन, ऐसा करके ये चीज कलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसा करके डेटा समझ, अगर सरियाना हो, आपको अरेंजमेंट करना हो, तो DESC करके, और ASC करके असेंडिंग ऑर्डर, DSC करके डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को समझ यहाँ पे कलेक्ट कर सकते। सपोज दैट आपको ये चीज को नेम के बेस पे नहीं, मार्क्स के बेस पे जाना चाहिए, तो सपोज यहाँ पे MARKS मार्क्स के बेस पे भी जाओ, तो यहाँ पे मार्क्स के बेस पे भी यहाँ पे ले जाएगा 95, 90, 88 ऐसा करके लेके जाएगा। ASC करो तो असेंडिंग ऑर्डर में लेके जाएगा, ASC, ठीक है। हाँ, ASC करो तो यहाँ पे इस तरह से लेके जाएगा, देखो 60, 70, 85, 88, 90, 95 ऐसा करके। तो ये चीज समझ में आया या नहीं? ये चीज समझ में आ गया होगा ऑलरेडी आपको। तो देन यहाँ पे ये चीज भी सीखे, ठीक है। उसके बाद अभी इसके बाद हमें क्या सीखना है? उसके बाद हमें ये जो सीखना है, ऑर्डर वाइज भी सीख गए कि ऑर्डर वाइज में बेसिकली काम क्या हो रहा है, लॉजिकली क्या काम है उसका। तो आप इस तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं चीजों को ऑर्डर वाइज में, असेंडिंग और डिसेंडिंग में। उसके बाद आपका एग्जाम्पल यहाँ पे इसी तरह से एग्जाम्पल 2 लेके यहाँ पे दिखाए हैं कि आप सिटी के अनुसार से भी ये चीजों को देख सकते हैं, सिटी और मार्क्स के अनुसार से भी चीजों को सॉर्ट कर सकते हैं। जैसा क्या, देखो सेलेक्ट, यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट से डेटा को सिलेक्ट करना ऑर्डर वाइज, सिटी एंड मार्क्स, सिटी को लो, उसके बाद मार्क्स के अकॉर्डिंग ये चीज डिसेंडिंग ऑर्डर्स में आपको अरेंजमेंट करो। तो ये भी कमांड्स को जस्ट यहाँ पे रन करके देखेंगे, तो ये कमांड्स यहाँ पे रन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ये कमांड्स भी जस्ट रन हो रहा है। तो देखो ये सिटी बेस से ये चीज डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट कर दिया ना। तो ये सिटी आप देख रहे हैं यहाँ पे दिल्ली, और यहाँ पे इस तरह से मार्क्स, तो दोनों चीजों को अरेंजमेंट किया है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इस तरह से ये भी अरेंजमेंट कर सकता है, मतलब कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से चीजों को सेलेक्ट कर सकते, चीजों को आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज हो गया। दूसरा चीज की अगर आगे बढ़े तो ये चीज दूसरा भी एग्जांपल समझ गए, और इसके बाद अगर आपको कुछ और भी चाहिए लॉजिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो आप एक दो प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, देन असाइनमेंट्स भी वो चीज हम दे देते हैं, तो वो चीज में असाइनमेंट्स में भी आपको मिल जाएगा। सो थर्ड वन गाइस की आपको ये चीज सीखना है कि एरिग्रेट फंक्शंस क्या होता है। सो एरिग्रेट फंक्शंस को आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, और ये चीज मोस्टली काम ही आता है। सो जो चीज भी आपको दिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सो मोस्टली हमेशा ये चीज ऑलरेडी यूज होता है, तभी हम ये चीज को आपको बता रहे हैं। सो एरिग्रेट फंक्शंस परफॉर्म द कैलकुलेशन एंड द इंटायर कॉलम एंड रिटर्न्स ए सिंगल रिजल्ट। ये सिंगल रिजल्ट के लिए परफॉर्म करते हैं हमें, जैसे कि क्या सर, ये चीज को आप क्लियरली बताओ। जैसे कि यहाँ पे बताने का बात क्या है, तो अगर कोई चीज को आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं और वो चीज को एक ही आउटपुट लाना चाहते हैं, तब ये चीज यूज करते हैं। तो एरिग्रेट फंक्शंस बहुत होता है, ऑलरेडी 4 होता है। तो वो चीज को एक एक करके देखेंगे। पहला है जो काउंट है, काउंट अगर फंक्शंस को यूज करेंगे तो रिटर्न्स नंबर ऑफ रो, क्या देगा, रिटर्न नंबर ऑफ रो। जैसे कि अगर आप, जैसे कि टोटल यहाँ पे जो दिया है सेलेक्ट काउंट और स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो अगर ये काउंट में ये स्टार को यहाँ पे डाले तो ये क्या कर रहा है, काउंट करेगा स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, मतलब कितना टोटल था, तो टोटल 6 था ना, टेबल ऑलरेडी 6 था, तो 6 को ये चीज बताएगा। तो आप अपने अनुसार से ये टोटल काउंट कर सकते हैं, कितना स्टूडेंट है, कितना रो है, तो वो चीज काउंट कर सकते। आप अपने अनुसार से वो चीजों को काउंट कर सकते। सपोज ये चीज को अगर जाए और सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो ये चीज हमें ये काउंट करना है कि टोटल हमें कितना ये काउंट करके दिखाओ। तो ये जो चीज है ना, टोटल एक में करके दिखाएगा, काउंट जो स्टार है टोटल 6 है, टोटल क्या है 6 है, ये चीज 6 करके ये चीज रिजल्ट में आपको दिखाया। तो ये चीज कर सकते आप। अगर आपको ओनली वन आउटपुट चाहिए चीजों को, तो वो चीज के लिए हम क्या करते हैं, एरिग्रेट फंक्शंस का यूज करते हैं। सो सेकेंड वन गाइस कि अगर हमें नेक्स्ट वन चीज को चाहिए, एवरेज फंक्शन का यूज। एवरेज फंक्शंस का यूज क्या होता है, एवीजी करके फंक्शंस लगाते हैं, रिटर्न्स एवरेज वैल्यू, क्या लगाते हैं, रिटर्न्स एवरेज वैल्यू करके।
चीजों को अगर एवरेज के रूप में दिखाना है, सेलेक्ट एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो टोटल जैसे कि आपको स्टूडेंट्स का मार्क्स का एवरेज देखना है, जितना भी टोटल 6 स्टूडेंट्स था, टोटल्स का मार्क्स को ऐड करके हमें एवरेज पता करना है। तो वो चीज को आप एवरेज फंक्शंस का यूज करके आप चीजों को देख सकते हैं। क्या करेंगे, इसको भी जस्ट हम कॉपी कर लेते हैं और इस कमांड्स को भी जाके हम अपने वर्क बेंच के अंदर ये चीज को हम रन करते हैं। तो देखो, इसका जो टोटल्स आपका दिखा रहा है ना, ये मार्क्स को इंक्लूड किया और टोटल्स 6 से डिवाइड करके एवरेज जो दिखा दिया 81.33 करके, ये एवरेज ग्रेड दिखा रहा है रिजल्ट में करके। तो आप इस तरह से आप अपने हाथों से भी बना सकते हैं, बट ये चीज क्या है, हम क्या करते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस का यूज करके हम ओनली एक कमांड्स में हम चीजों को रिजल्ट भी देख सकते हैं। ये चीज भी सीख गए। तीसरा चीज क्या है, एग्रीगेट फंक्शंस में आप सम भी निकाल सकते हैं। टोटल मार्क्स का अगर आप सम चाहिए, कि हम चीजों को सम चाहिए, टोटल कितने मार्क्स लाए स्टूडेंट्स, ऐसा करके हमें कभी कभी सम चाहिए, टोटल अटेंडेंस कितना हुआ, कितना दिन प्रेजेंट हुए, वैसा चाहिए, तो उसके अनुसार से ऐसा चीज यूज करते हैं। तो ये क्या करता है, टोटल सम निकाल के देता है, सेलेक्ट सम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट्स करके। तो यहाँ पे जस्ट ये चीज गए और यहाँ पे हम जाने के बाद हम इस वाले ऑप्शन को जस्ट यहाँ पे इनेबल किए, एग्जीक्यूट किए। तो देखो यहाँ पे 488 करके दिख रहा है, 488 करके। देन ये मेरा जो है क्या, ये टोटल ऐसा चीज है कि ये टोटल मार्क्स जो है, सेलेक्ट सम मार्क्स को हम सम किए हैं और फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल से। तो जितना भी मार्क्स है उसे क्या कर दो, सम करने के लिए ऐसा बोले हैं, तो ये सम करके ओनली वन एग्जीक्यूशन में दे दिया हमें। ये चीज समझ के है। तो यहाँ पे एक नोट में भी करके लिखा है, चाहो तो ये इस नोट को भी पढ़ सकते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस यूजली रिटर्न्स ए सिंगल रो रिजल्ट, नॉट ए मल्टीपल रो। आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि एग्रीगेट फंक्शंस का यूज ओनली फॉर वन रिजल्ट के लिए किया जाता है, आपको मल्टीपल रो नहीं शो करेगा, एक ही रिजल्ट शो करेगा आपको, इसलिए यूज करते हैं। अगर हमें ये चीज चाहिए, किसी का एडिशन चाहिए, एवरेज चाहिए, तो उसलिए हम एग्रीगेट फंक्शंस का यूज करते हैं। सो लास्ट वन टॉपिक गाइस की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बिगनर्स को बहुत ही सताता है, जो मेरा है क्या, सो ग्रुप वाइज क्लाउज। सो ग्रुप वाइज क्लाउज थोड़ा सा टफ होता है, बट उतना भी टफ नहीं जैसे कि आपको समझ में नहीं है। तो थोड़ा सा ये चीज को जस्ट समझना कैसे, ग्रुप वाइज का नाम ही आपको चीजों से पता चल रहा है, कोई भी चीज को ग्रुप में करना। जैसे कि हमें चाहिए कि 80 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स कितने लाए हैं, ऐसा करके हम एक ग्रुप बना दें। जैसे कि 10 स्टूडेंट्स लाया 80 मार्क्स, ऐसा ग्रुप बना दिए। जैसे कि आप 5 ऐसा स्टूडेंट जो थे वो 70 मार्क्स लाए थे, 2 ऐसा स्टूडेंट्स हैं जो 100 में 100 लाए, तो ये दोनों का ग्रुप बना दिए, इसका एक ग्रुप है, इसका एक ग्रुप। तो ये टोटल तो बहुत सारा था, यहाँ पे 10 5 15 एंड देन गाइस तो 17 स्टूडेंट्स हैं, मगर हम इसको 3 ग्रुप में डिवाइड करके ऐसा ग्रुप वाइज क्लाउज बनाते हैं, ठीक है। तो मोस्टली यही कंसेप्ट है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, तो यही कंसेप्ट का यूज करते हैं। द ग्रुप वाइज क्लाउज ग्रुप रोज विद द सेम वैल्यूज इनटू द समरी रोज, इट मोस्टली यूज विद द एरिग्रेट फंक्शन। अगर आपको एरिग्रेट फंक्शंस के बारे में पता है तभी ग्रुप वाइज क्लाउज को यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब भी यूज करते हैं एरिग्रेट फंक्शन ग्रुप वाइज को, तो एग्रीगेट फंक्शंस का यूज करना ही पड़ता है। आप लोग को जस्ट दिखाते हैं किस तरह से। पहला एग्जांपल कि आपको जस्ट इस तरह से देखना कि अगर हमें चाहिए सेलेक्ट सब्जेक्ट, हम पहले चीज को देखते हैं, सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। देखो सब्जेक्ट को सेलेक्ट किए कि जितना भी है सेलेक्ट सब्जेक्ट, और उसका जो एवरेज है, एवरेज क्या लिए हैं, देखो एग्रीगेट फंक्शन है, मार्क्स को लिए हैं, मार्क्स को टारगेट किए हैं हम टेबल्स के अंदर, मार्क्स को फ्रॉम स्टूडेंट। तो जितना भी कहे कि जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स का, तो उसके अंदर एवरेज मार्क्स को क्या करो, वहां पे ग्रुप वाइज क्लाउड कर दो। क्या कर दो, ये जो है ग्रुप वाइज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को क्या करो, यहाँ पे जो चीज आप लेंगे ग्रुप वाइज में आपको यही चीज आपको करना होगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सेलेक्ट अगर सब्जेक्ट को कर रहे हैं तो ग्रुप वाइज आपको सब्जेक्ट ही करना पड़ेगा। सपोज इस कमांड्स को जस्ट अगर रन करके देखेंगे तो ज्यादा कुछ आपको पता चलेगा। जैसे कि हम जाके यहाँ पे
ये चीज को हम पहले हटा देते और इसके बाद हम ये कमांड्स को जस्ट हम रन करते। तो यहाँ पे जस्ट एस सेलेक्ट, यहाँ पे एस को दिए और उसके बाद हाँ देखो यहाँ पे इसके बाद हम इस वाले कमांड को जस्ट रन करते। तो देखो ये क्या किया, सब्जेक्ट को पहले टारगेट किया, सब्जेक्ट के अनुसार से ग्रुप कर दिया। इस सब्जेक्ट का एवरेज मार्क्स, मैथ का जो एवरेज मार्क्स स्टूडेंट्स का था जो 71% के एवरेज मार्क्स के अनुसार लाए हैं मैथ में, साइंस में 89 और इंग्लिश में 95 का एवरेज के अनुसार स्टूडेंट्स लाए। तो हम किस अनुसार से ये चीज को क्या कर दिए, क्या कर दिए हम चीजों को हम ग्रुप वाइज कर दिए कि मतलब ये जो मैथ का जो सब्जेक्ट है और वो इतना मार्क्स का एवरेज है, मतलब मैथ का जो मैथ का सब्जेक्ट होगा उसमें टोटली एवरेज स्टूडेंट्स अगर निकाले टोटल तो ये 71 आता है, अगर मैथ का ओनली निकाले तो। ऐसा करके हम कभी कभी इस चीजों को भी हम यूज करते। सेकेंड वन गाइस की अगर एक और एग्जांपल दिखाते हैं जैसा कि आपको ज्यादा बेटर समझ में आए। जैसे कि यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट सिटी, सिटी को आप देखो सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे सिटी को सिलेक्ट किया तो आपको ग्रुप वाइज सिटी के अनुसार से ही काउंट करना पड़ेगा, ग्रुप वाइज करना पड़ेगा। तो सिटी और काउंट में स्टार को लिए मतलब टोटल टेबल को और फ्रॉम स्टूडेंट। तो क्या करो सिटी के अनुसार से कितना, जैसे कि पटना से कितना स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट्स, तो सिटी के अनुसार से काउंट कर दो कितना क्या क्या स्टूडेंट्स है। तो ऐसा करके ये क्या करेगा, ग्रुप वाइज बना देगा। तो जैसे ये चीज को जाके देखो और यहाँ पे कमांड्स को रन करेंगे एंड देन गाइस इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो आपका कहेगा पटना से 3 स्टूडेंट्स है, दिल्ली से 2 है एंड देन मुंबई से 1 है इस डेटा के अंदर। आप जस्ट अगर नहीं पता तो जस्ट ये चीज को देख लेना, पटना से 3 ही रहेगा। ऐसा करके अगर देखो तो जस्ट यहाँ पे देखो ये चीज को कमांड्स को जस्ट रन करते, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, 1 सेकेंड गाइस, सेलेक्ट स्टार, यहाँ पे ये चीज को अगर रन करें टोटल 6 है एंड देन पटना से गिनो तो 3 स्टूडेंट्स है, 1 2 3, दिल्ली से 2 रहेगा। तो ऐसा करके ये चीज क्या करते हैं, हम ग्रुप वाइज बना देते हैं कि टोटल ग्रुप वाइज बनाने का क्या ये चीज जरिया है। सो टोटली हमने टोटल जितना भी टॉपिक समझाया सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये चीजों को जाके आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए। और जाने से पहले आपको जस्ट एक इजी रियल लाइफ एग्जामिनेशन के एक्सप्लेनेशन कर देते जिससे आपको क्या पता चले कि ये चीजों को हम अच्छा तरह से एक बार रिवीजन के तौर पे जस्ट हम बता देते। लिमिट के बारे में हम पढ़ाए जो सो ओनली द फर्स्ट फ्यू स्टूडेंट्स लिमिट लगाते हैं अटेंडेंस लिस्ट अगर चेक करने के लिए, ऐसा करने के लिए तो जस्ट लिमिट का यूज कर लेते। सपोज दैट गाइस कि हमें अगर ऑर्डर वाइज यूज करना है तो अरेंजमेंट करते हैं हम किस तरह से ऑर्डर को अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो अल्फाबेटिकल नेम के अनुसार से, मार्क्स के अनुसार से, तो वो चीज का यूज कर लेते। तीसरा है एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में बताते हैं, जो हम ये बताएं कि ओनली 1 आउटपुट्स आता है जिसका एवरेज या फिर सम निकालने के लिए यूज होता है। चौथा चीज कि आपको ग्रुप वाइज बताए, जो किसी भी चीज को हम डिवाइडेशन के तौर पे हम बनाते हैं कि कितना स्टूडेंट्स कितने सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, ऐसा करके हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। सो टोटली हमने इतना जो चीजों को है आज हम कंप्लीट किए। और सो नेक्स्ट वन जब वीडियो लाएंगे तो इससे थोड़ा सा और भी चीजों को आगे जाके हम बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को बहुत ही ज्यादा लाइक करें एंड देन गाइस सब्सक्राइब करें।